हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं वैभव ग्लोबल के बारे में। देखिए, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि कुछ नया स्टॉक होगा, तो हम आपको यही बताना चाहते हैं। देखिए, वैभव ग्लोबल के बारे में हम बात करें। देखिए, इस स्टॉक से सावधान रहें। हम क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, चलिए हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। चलिए हम फटाफट स्टॉक के ऊपर जंप कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ गए स्टॉक के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए वैभव ग्लोबल के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, वैभव ग्लोबल एक ऐसा स्टॉक बना हुआ है जो कि अभी देखिए क्या है कि 10% जो है, कल फ्राइडे के दिन जो है कि इसमें 10% का सर्किट, क्या बोले तो सर्किट वाला स्टॉक है नहीं वैसे, लेकिन 10% का जो है कि अपर लोअर सर्किट चलता है। 10, 5, 15, 20 ऐसे करके चलता है, जो कि रिवाइज होता रहता है। देखिए, एक दिन में जो है कि 10% से भी ऊपर तेज़ भागा हुआ स्टॉक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे अभी इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखिए, न्यूज़ कुछ भी हो, कैसा भी हो, हम उसको नहीं मानते। देखिए, कोई भी न्यूज़ हो, सडनली कुछ देर के लिए जो है किसी भी स्टॉक को इम्पैक्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए जो है कोई भी कैसा भी न्यूज़ हो और स्टॉक को इम्पैक्ट नहीं डाल सकता। देखिए, न्यूज़ के ऊपर एक क्या है कि ट्रेडर लोगों का अप्स एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे जो कि लॉन्ग टाइम वाले हैं उनके लिए जो है कि ऐसा न्यूज़ को नहीं देखना चाहिए, नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए हम फटाफट इनके जो है कि एक बार देख लेते हैं 5 दिन के चार्ट को। देखिए, 5 दिन में कंपनी वही जो है एक स्पाइक आज का ही जो कि आया था, माफ़ करना, फ्राइडे का ही जो कि स्पाइक आया था वही स्पाइक है। उसके बाद एक महीने का देखेंगे। एक महीने देखिए कंपनी जो है 3 से 4%, मतलब इसके पहले जो है कंपनी 360 की रेंज में चल रही थी, जो कि अभी हाल ही में जो है कंपनी ने तेज़ी दर्ज किया है। 6 महीने का एक बार देख लेते। देखिए दोस्तों, कंपनी मात्र 6 महीने में जो है 40 से 41% जो है कंपनी डाउन हो चुकी है। हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, हमने आपको जो बताया कि ऐसे स्टॉक में जो है कि देखिए पैसा डूब सकता है, सावधानी सावधानी बरतें। मतलब क्या है, हम वो भी उसके बारे में भी बात करें। लेकिन देखिए, 6 महीने में कंपनी ने जो है कि 40 से 45% एग्जैक्ट अगर पकड़ा जाए तो 45-50% जो है कंपनी ने पैसे को अभी तक डाउन कर दिया है। रिटेल इन्वेस्टर के, रिटेल इन्वेस्टर हो चाहे कोई भी हो, सारे सबके पैसे को अभी तक इसने डाउन कर दिया। देख रहे हैं ना, 46-47% जो भी है, 50% मेरे हिसाब से है। ओके, चलिए एक महीने का, एक साल का देख लेते हैं। एक साल में देखिए 48 से 49% कंपनी डाउन है। हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कितनी रिस्की कंपनी है, आप इतना ही सोच लीजिए। एक बार हम इसका जो है 5 साल का देखेंगे। देखिए, 5 साल में कंपनी नो डाउट पैसा बना के दिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं। देखिए, जो पैसा बनेगा या डूबेगा, मतलब क्या है, यही है दोस्तों। हम इतना ही बताना चाहते हैं। देखिए, कंपनी एक ऐसी कंपनी है कि देखिए यहाँ पे एकदम हमेशा जो है कि पूरी तरह से कंपनी शांत रहती है। एक स्पाइक सडनली इसमें आता है जो है कि देखिए, जो कि यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, फिर उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद देखिए डाउन कैसा कंपनी जो है करेक्ट हो जाती है। हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए जो है कि उसके बाद कंपनी जो है, एक सेकेंड ना दोस्तों, हम एग्जैक्ट कवर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम आ गए। देखिए दोस्तों, जो है कि एक हमने आपको दिखाया यहाँ स्पाइक, यहाँ स्पाइक जो है कि छोटा स्टॉक है थोड़ा। जब ये बड़ा स्टॉक हो बनेगा, जब ये बड़ा जो है कि इनका जो है बड़ा चार्ट नहीं है, फिर ये छोटा चार्ट है। जब ये बड़ा चार्ट बनेगा, देखिए 38 से 40% लगभग रफली पकड़े तो जो है 45-47% के आसपास आएगा। देखिए, ये कंपनी जो है इजीली जो है करेक्ट हो जाती है, और लगभग आपको हमने दिखाया यहाँ भी जो है ये करेक्ट है। देखिए, पैसा डूबेगा मतलब क्या है, ऐसे ही स्टॉक गिर जाता है जो है सडनली, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उसके बाद जो है कि सडनली यहाँ पे स्टॉक, एक बार इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हम दिखाएंगे आपको। देखिए जो है कंपनी ऐसे ही, ये कितना रिस्की स्टॉक है आप इतना ही समझ लीजिए। कैसे, देखिए चलती रहती सडनली स्पाइक आता है, फिर चलती रहती सडनली स्पाइक आता है, फिर चलती है सडनली स्पाइक आता है। ऐसे ही ये रिस्क है इस स्टॉक में। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, प्लीज़ इस स्टॉक से जो है अलर्ट रहे। हाँ, अगर जिनको मान लो अच्छा लगता है स्टॉक जो है, तो चाहे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी जो है कि स्टॉक जो है कि अभी हम आपको बताना चाहते हैं, जिसको भी अभी लेना है प्लीज़ इसके जो है कि एक बार आप सारे स्टॉक के, हम तो इसको ही नहीं कहते हैं पर्सनली, जो है सारे स्टॉक के जो है कि Q4 के रिजल्ट आप एक बार ज़रूर देख लें मेरे हिसाब से। चलिए दोस्तों, जो है इनके एक बार पैरामीटर भी दिखा देते हैं आपको। चलिए दोस्तों, हम आ गए कंपनी के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए जो है कि 6600 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, 408 का करंट प्राइस है, 1058 का कंपनी ने हाई लगाया था। जो कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है कि फंस चुके हैं। फंसने का मतलब क्या है कि इसी जगह पे जो है कि उस समय इतना अच्छा भाग रहा था स्टॉक की, जो है कि यहाँ बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है ट्रैप हो चुके हैं, जो कि अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। 360 का जो है कि लो है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहिए। देखिए जो है अभी के हिसाब से, इसके करंट प्राइस के हिसाब से और हाई के हिसाब से देखा जाए तो 60% लगभग कंपनी जो है करेक्ट हो चुकी है।
बुक वैल्यू इनका जो है कि 65 का है, 25 का जो है पी है। डिविडेंड भी कंपनी 100% के डिविडेंड भी पे करती, वो अपना फोकस नहीं होना चाहिए। ROC जो है 35 का 36 के आसपास का है। ROE जो है 31 का। देखिए सब कुछ ठीक ठाक है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए इनका कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कंपनी फिलहाल रिस्की है। रिस्की होने का मतलब ऐसे ईजिली जो है 50 हम आपको बताना चाहते हैं, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें ट्रैप हो सकते हैं। देखिए एक तेज़ी आती है तो उनको क्या है कि चैन मिलता है, सुकून मिलता है दरअसल कि अभी स्टॉक भागेगा, अभी स्टॉक भागेगा, वहाँ पे जो है कि इजीली जाके वो बाई करने पहुँच जाते हैं। लेकिन हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं, देखिए कंपनी रिस्की है, हम बार बार यही कह रहे हैं, कंपनी रिस्की है, आप अलर्ट रहना जो है। चलिए हम इनके एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। देखिए जो है क्वार्टरली रिजल्ट इनके हम फास्ट वे में जाएंगे, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। चलिए सीधा नेट प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट इनका जो है कि 32, 36, 49, 66 अभी तक तो ग्रोइंग मोड में था, फिलहाल जो है डाउन हुआ, फिर 53, फिर कम बैक किया कुछ, फिर कम बैक, फिर उसके बाद कम बैक, फिर उसके बाद 56, फिर देखिए डाउन हुआ, फिर 99, फिर 42 जो है कि 70। देखिए इतना हम आपको बताना चाहते हैं, ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स रहेंगे तो ऐसे ही देखिए एक प्रॉमिसिंग चार्ट नहीं मिलेगा आपको किसी भी स्टॉक का। लेकिन हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं, कंपनी जो है कि बुरी नहीं है फिलहाल, जो है कि आपको जिनको लॉन्ग टाइम के लिए जाना है वो इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इतना ही बताना चाहते हैं, रिस्की है, फिर भी हम रिस्क से ही बताना चाहते हैं। चलिए हम इनके पैनल को देख लेते हैं। देखिए पैनल को देखने से पहले हम कुछ बताना चाहते हैं। देखिए अभी कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा कि रिस्की है तो आप हमको क्यों बता रहे हो, तुम खुद खरीद। लेकिन देखिए दोस्तों हम आपको इतना बता रहे हैं, देखिए जो है कंपनी 10% कभी भागती है तो वहाँ पर ईजिली जो है कि रिटेल इन्वेस्टर पहुँच जाते हैं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप प्लीज़ सावधान रहें, ऐसे स्टॉक से बहुत अलर्ट रहें। चलिए हम इनके सेल्स को भी देखेंगे एक बार। देखिए सेल्स 300, फिर 500, 600, 800, 1200, 1300, 1200, फिर डाउन हुआ कंपनी, फिर 1400, 1500, 1800, 2000, 2500, 2700। देखिए सेल्स में तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका 27, 54, 35, 65, 143, 134, 58, 86, 148, 200। देखिए 300 के रेंज में पहुंचने में 300, फिर 250, वही मतलब 350, 325 के आसपास जो है कि इस बार का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। जो कि चलिए नेट प्रॉफिट को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट इनका पहले कंपनी लॉस में, फिर 43, फिर 69, फिर कंपनी लॉस में। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो है कि वहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो कंपनी के पास आया, लेकिन इनके पास जो है कि खर्चे क्या है इनके पास जो है कि इंटरेस्ट जो है लोन वोन इनके पास कहाँ से आया, एक सेकेंड। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता। देखिए इनके पास जो है कि उस टाइम पे जो है कि अदर इनकम जो है कि माइनस में हो गया 126 करोड़ का, जो कि उस हिसाब से इनका जो है कि उसके लिए जो कि 84 करोड़ का इनको लॉस हो गया। देखिए 155, फिर 128, फिर 45, फिर 66, फिर 129। फिर देखिए इनका जो है कि चार्ट सब कुछ इनका सब कुछ अच्छा है। लेकिन आपको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहते। देखिए इनका जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस का 4-5 साल से बिजनेस जो है काम तो अच्छा कर रही है कंपनी, जो है कि बिजनेस तो अच्छा कर रही है। लेकिन क्या है कि नो डाउट जो है कि कंपनी जो है रिस्की हम फिर भी बोलना चाह रहे हैं, इसलिए रिस्की बोलना चाह रहे हैं। देखिए कितनी बार भी हम बोले, प्लीज़ जो है कि आप बहुत हैवी अमाउंट्स रिटेल इन्वेस्टर इसमें मत फंसाना। जिनको भी लेना 1-2 स्टॉक 4 स्टॉक खरीद करके जो है छोड़ दें। फिर जो है कि आप देखिए पैसा डबल होने के बाद आप चाहे तो आधा स्टॉक अपना बेच करके निकाल सकते हैं, अपना प्रॉफिट को ले लें, सेव कर लें, फिर उसके बाद आप चाहे तो जो भी कर सकते हैं। आखिरी डिसीजन आपका होना चाहिए। चलिए एक बार और एक रिस्की पॉइंट आपको हम बताना चाहते हैं, जिसके ऊपर आपका विशेष जो है कि फोकस होना चाहिए। देखिए कंपनी के ऊपर जो है कि बोरिंग भी है। देखिए रिजर्व्स इनके पास 1000 करोड़ का है, लेकिन इनका एक जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहिए। देखिए इनका जो बोरिंग है लोन भी इनका जो है 66, 102, 124, फिर उसके बाद 154 देखिए बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ये भी आपको एक रिस्की पॉइंट के हिसाब से मतलब क्या है, फोकस में रखना है आपको। अब बहुत ज़्यादा ही आपको फोकस में रखने वाला चीज़ हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न बताया। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बताना चाहते हैं कि हर क्वार्टर में प्रमोटर ने कुछ न कुछ जो है कि स्टॉक को बेचते ही जा रहे हैं। देखिए पहले 44 पॉइंट में पकड़ रहे हैं, 58% का ही स्टॉक इनके पास है। लेकिन आपको बता रहे हैं कि इस क्वार्टर में भी आपको जो है कि नज़र रखना है, क्योंकि इस क्वार्टर में जो है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हर बार इनके पास पहले कितना था 35 पॉइंट में, फिर 116 आ गया, फिर 10 पे आ गया, फिर 8 पे आ गया। देखिए कुछ ना कुछ जो है कि प्रमोटर माल को बेचते ही जा रहे हैं। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है कि इनके ऊपर विशेष आपको नज़र रखना है। देखिए फिर उसके बाद एफआईज ने भी माल को बेचा है, इस क्वार्टर में भी इनके ऊपर नज़र रखना है। डीआईज ने माल को एक्यूमुलेट किया था, इस क्वार्टर में उन्होंने क्या किया ये भी आपको देखना है। पब्लिक ने भी माल को बढ़ाया था। देखिए पब्लिक ने माल को बढ़ाया था, लेकिन नो डाउट हम आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। देखिए पब्लिक ने माल को बढ़ाया था इस क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर में भी पब्लिक ने माल को उठाया ही होगा। आप चाहे तो एक बार देख लेना। चलिए दोस्तों दूसरी चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।